तो मुझ है वरना समस्या तो हर रोज है। शोभा जी आपको करते हैं ठीक। तो सबसे पहले हम गीता थेरेपी के बारे में जानते हैं। अच्छा, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? सर नहीं जानते कुछ। अच्छी बात है, जानते होते तो कचरा हो जाता। तो गीता थेरेपी फॉर आपकी जो भी 4 प्रकार की ओसीडी है ना, वो सारी जुड़ी हुई हैं। इसमें से चारों का इलाज एक ही साथ कर देते हैं। तो मैं रिलीजियस ओसीडी लिख देता हूँ। रिलीजियस बीमारी से डरने की, वो सारा है तो वही डेथ एंजाइटी, सांप से फिर वो सारी चीजें उससे ही आ गया ना, मृत्यु का डर से। हाँ, मेन तो मृत्यु का डर है ना। हाँ सर, डेथ फियर। और भगवत गीता से ये मृत्यु का डर बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि अर्जुन को भी तो यही डर था कि ये मर जाएंगे, ये भीष्म पितामह मर जाएंगे, द्रोण गुरु द्रोण मर जाएंगे, बाकी मेरे बंधु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अजरता अमरता बता करके वो डर निकाल रहे हैं। वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आपका डर निकल जाएगा। तो गीता थेरेपी में 3 चीजें हैं, क्योंकि भगवत गीता बहुत विस्तृत है। 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। अगर हम एक एक श्लोक की बात करें तो हमें बहुत दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि 3 हिस्सों को समझना है। समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ सर। क्या समझ में आया? खामोश मत रहिए, बताइए। ये से बताइए ना सर। ठीक है। चलिए, मैं आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाला, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, क्योंकि आपको उतना समझ में नहीं आता ना। हाँ सर, समझ में कम आता है। तो बातचीत हिंदी है, हिंदी। हाँ सर, हिंदी कम समझ में आता है। हाँ सर, समझती हो, बताइए सर। चलो, मेरे को मैथिली नहीं आता, आप मुझे मैथिली सिखा देना। हाँ सर, हिंदी में बताइए ना, समझ जाती हूँ उतना। हाँ, लेकिन फिर बताना भी पड़ेगा। कम्युनिकेशन तभी होगा ना जब मैंने समझाया, आपने समझा, और आपने क्या समझा वो भी मुझे बताना पड़ेगा, फिर बात बनेगी ना। अगर मैंने समझा दिया और आप कह दो मैं समझ गई, तो बात अधूरी है। भी आपने क्या समझा तब इलाज होगा ना, क्योंकि हमने ये चीजें सीख करके कोई एग्जाम नहीं देने, हमने जिंदगी की परीक्षा में पास होना है। ठीक है, तो इसलिए आराम से चलेंगे। मैं एक बार ये कंप्लीट कर देता हूं, फिर आराम से चीजों को समझाता हूं। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान रोग है। ये आपने सुना ही तो हुआ है कि किसी की मृत्यु होगी और अपनी मृत्यु हो जाएगी, सांप काट लिया तो मृत्यु हो जाएगी, और बीमारी हो जाएगी, भगवान सजा दे देंगे। ये सारा आपने सुना हुआ है। सच में ऐसा है या नहीं है आपको पता ही नहीं है। को नहीं डर लगता है। वो सर मंदिर देखती हूँ मोबाइल में तो मन्नत आ जाता है अपने आप आती है, लेकिन आपने भगवान के बारे में सुना हुआ है पहले कि भगवान सजा भी देते हैं, भगवान रियल में होते भी हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि अरे भगवान नहीं, ये तो पत्थर है, तो ना मन्नत आएगी ना डर आएगा। क्योंकि आपका जन्म अगर अंग्रेजों के घर में हुआ होता, तो अगर मुस्लिम के घर में हुआ होता, तो फिर मंदिर से डर लगता? नहीं सर। सर मुस्लिमों के वो होता है नहीं मंदिर जैसा, क्या बोलती है, जो भी है। हाँ, लेकिन उससे भी डर लगता है मुझे। वो तो लगता है, लेकिन मुस्लिमों को कभी मंदिरों से डर नहीं लगा। हिंदुओं को रिलीजियस ओसीडी हो जाए तो जो सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थान हैं उनसे रिलेटेड डर आता है। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम को अगर रिलीजियस ओसीडी हो जाए तो उनको अपने ही देवी देवता या जो भी उनके अल्लाह है उन्हीं के प्रति ज्यादा आता है। सबके जे होती है वही कहते हैं। अब मुझे अल्लाह बोलती है नहीं, उसको मंदिर जैसा होता है, उससे भी देखकर बहुत डर लगता है।
तो आपकी ओसीडी बढ़ गई है। चलिए कोई बात नहीं, आपका जन्म जहां भी हुआ हो, आपको धार्मिक स्थान के प्रति विचार आते ही आते हैं। हाँ सर। अगर जन्म के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाता और आपको पता ही ना होता कि भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, तो डर लगता? नहीं सर, बताइए। नहीं लगता है। ये आपके दिमाग में कचरा भर दिया गया है कि भगवान हैं और वो डराते भी हैं और सजा भी देते हैं। सब मानते हैं सर भगवान हाँ, सब मानते हम भी हैं, मानते इसीलिए हम मानते हैं। सब मानते हैं, उतना नहीं मानते। आप तो उनसे 2 कदम आगे हैं, आप कुछ ज्यादा ही मानती हैं, उतना नहीं मानते। मानो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी तरह भी मत मानो। अच्छा। हाँ, क्या समझे? यही सर, हम बहुत मानते हैं भगवान को, हद से भी ज्यादा। हद से भी ज्यादा, दूसरा से ज्यादा। हाँ, उसी कारण आप फंसे हैं। चलिए कोई नहीं, आपका भगवान को मानना बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन असली भगवान क्या है? हाँ सर, भगवान तो है हम सब के लिए तो। हाँ, लेकिन असली क्या है वो तो बताया जा सकता है ना। ठीक है हाँ सर, वही तो बताए तब ना ठीक हो गया है हमारा हाँ। उसी। सही बात है। चलो, आपके लिए ज्ञान रोग है, सुन सुन के तो आप रोगी हुई हैं। हाँ सर। उसके बाद कर्म रोग। कर्म रोग का मतलब जो आप करती हैं, बार बार कपड़े सर बदलना। आपको पता है वो मंदिर, हम्म, हाँ गढ़ी माई मंदिर 5 साल गढ़ी? पर लगता है। हाँ गढ़ी मंदिर कौन सा? बलि देते हैं जो अपने भैंस के बच्चे नहीं होते हाँ, सर मन्नत वाला बहुत उसी वो मंदिर। है का? वो अपने मेरे ससुराल से थोड़ी दूर पे नेपाल में? नेपाल में 12 जिला में है। 12 जिला के अंदर है। अच्छा। हाँ, सर 5 साल पर लगता है। उस मंदिर को मोबाइल में देखती हूँ, बहुत डर लगता है से आ जाएगा किसी के लिए विचार तो। अच्छा, चलो उसका मंदिर का भी करेंगे। तो सर आज आप जाओगे ना रानिया से ना, एक काम करना, मैं बाद में भूल जाऊं, लिख लो। तो एक तो गढ़ी मंदिर का वहां के फोटो निकाल लेना, प्रिंट आउट की कुछ, निकाल दूंगा। और एक सांप के प्रिंट आउट निकाल लेना। हाँ, ये केचुए तो है ही अपने पास। केंचुए भी है, सांप का भी मिल जाएगा ना प्रिंट आउट, तो उसके बाद वो करवा देंगे। बस ये 5-5 निकाल लेना, 10 एक फोर स्टेट से आना। दूसरा नॉर्मल ये 4 पे ना। हाँ, ये 4 पे रंगीन में, नहीं तो ये गगन है ना, वो निकलवा लाएगा। हाँ, याद करवा देना, क्योंकि मैं भूलता बहुत ज्यादा हूँ, मेरे को बार बार चीजें याद करवानी पड़ती है। हाँ सर, काम बहुत होते हैं ना, काम नहीं, वैसे ही भूल जाता हूँ। मेरा एक भूलने की बीमारी हो गई है, और कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ भूलने की बीमारी है। तो आपको कर्म रोग, आप कर्म करती हैं वो भी रोग हैं, अर्थात बार बार करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। हाँ, काम तो को सही करती रहती हैं। विचार को हाँ, विचार को बदलने के लिए काम करती रहती हैं हाँ सर, बार बार, वो भी जब रोग है। अच्छा विचार जब तक नहीं आएगा तो तब तक लगे रहो। लगे रहो। हाँ, 5 बेर 10 बेर। कितनी बार हो जाए, जब तक अच्छा नहीं आएगा तब हाँ। तक काम रिपीट करेंगे। और मुझे लगता है हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। किसी मोबाइल में देख लूंगी इसको ये बीमारी हो गया, तब उस चेहरा को हटाने को कोशिश करूंगी, हाँ से नहीं मुझे लग जाएगा। हाँ इसलिए यही सब है सर। हाँ, मैं समझ गया आपकी ओसीडी, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। 2 दिन में ठीक होके क्या पार्टी करेंगे? हाँ सर, ठीक है। हो गए ठीक, समझिए। बहुत परेशान है, कितने साल से कुछ काम नहीं करती हूँ। अब देखना, मन है करना के बहुत काम, अब एक ही बार काम करोगी पढ़ने और का सारे मन काम है। करोगी। अच्छा, लाइट चली गई, फिर ये इन्वर्टर बोल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सर ये 2 जलने तो आ जाएगी फोटो। वो बल्ब जला देना, ये बल्ब जला लेना, ये बल्ब जलाना, हो जाएगा सही। आ रही है सही, बस। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर पाते हो, हाँ, लेकिन सर। आप ठीक होकर के काम सारे तो काम बहुत कर लो। करना है सर, बहुत 24 घंटा काम करने का मन करता है। यही परेशान बहुत होती हूँ, विचार आ जाते हैं। कोई बात नहीं। काम तो बहुत करना है सर, पढ़ना है अगर अच्छा, पढ़ना भी है? हाँ सर, अरे वाह, पढ़ना है कमाल सर हो मुझे। चलिए, फिर बच्चे आपके हस्बैंड संभाल लिया करेंगे? हाँ, आप संभाल लेगा सर, मेरे मम्मी पापा है, रख लेगा। अभी वो बड़ा बड़ा हो गया है।
2 बच्चे हैं ना, हाँ सर। अब ऑपरेशन भी हो गया होगा, तो अब और तो ज्यादा नहीं बच्चे हाँ चाहिए। सर, 2 है, हो गया बहुत है। चलो और बस बंद करवा देना, हाँ। क्योंकि इतनी 2 सांस बहुत संभालो है जो सर। बहुत है। हाँ 2 बहुत है बच्चा। बच्चा तो एक ही भी बहुत है। सर। और अब जमाना आ गया है सिर्फ एक बच्चा, हाँ सर। और अब 20 साल बाद बिना बच्चे के जमाना आने वाला है, क्योंकि हाँ, बच्चों को आगे संभालना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है बच्चे हाँ। को संभालना। हाँ सर। माँ ही जानती है, हाँ सर। क्योंकि एक दिन नहीं 10 साल हाँ तक सर, वो संभालना सीढ़ी में पड़ता है। बच्चा के संभालना, अपना संभालना बहुत परेशान हो। बच्चा भी फिर परेशान होता है ना, हाँ उसको सर, नहला बार बार देना, कपड़ा धुला बना, देना। नहलाना, फिर बेचारा आ जाते फिर नहलाती हूँ। ये तो मुझे तो गंदगी वाला नहीं है सर। अब बेचारा जाते हैं, मैं नहा कर निकलती हूँ, बेचारा जाते फिर एक बार रखना पड़ता है पानी। ये तो विचार थोड़ी सी रहमदिली दिखाते हैं हाँ कि सर। मारने वाला नहीं आता, अभी थप्पड़ मारने वाला। बार बार थप्पड़ मार मार के बच्चों का बुरा हाल भी हो जाता। ठीक है, तो आप जो जो कर रही थी वो रोग है, समझ गए? हाँ सर। तो उसको योग में बदलना है, अर्थात एक बार करना है, नॉर्मल जैसे महिलाएं करती हैं वैसा ही काम करना है। हाँ तो सर, देखती हूँ तो सब महिला कहते हैं हाँ मुझे वो हो गया है वो सीढ़ी, हाँ, इसलिए पहला मैं भी ठीक थी सर, अच्छा। शादी से पहले बहुत अच्छी थी। अरे ये शादी क्यों की फिर आपने? यही सर, शादी करके ये फंस गए। हस्बैंड ने तो कुछ नहीं कर दिया क्या? वैसे अच्छे तो बहुत हैं। अच्छे थे ये सर। चलो अच्छी बात है। तो ये कर्म रोग को भी योग में बदलना है। उसके बाद है भक्ति रोग। ये भी आपके लिए रोग ही है कि आप तो दिन रात ओसीडी की ही पूजा करती हैं, जितना हाँ ओसीडी, क्योंकि दिमाग में तो हाँ ओसीडी है सर, ना। पूजा करने जाती हूँ तो फिर आ जाते हुए विचार, हाँ। पूजा करने का मन तो बहुत है घर में हाँ। मंदिर में, घर के मंदिर में वो आप तो दिन रात विचारों की पूजा कर रही है। 24 घंटा पूजा तो ओसीडी की हो रही है, भगवान की तो हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि भगवान अगर मन में है तो विचार नहीं रहेंगे, अगर विचार है तो भगवान नहीं है, क्योंकि एक समय में एक ही मन में रह सकता है। सर 1-1.5 साल पहले बहुत परेशान होते हैं, आप वीडियो देखकर बहुत कंट्रोल में आया हूँ। वीडियो, मेरे वीडियो से ही? हाँ सर। कमाल है, इतनी पावर तो है ना। हाँ सर, लेकिन पहले बहुत रोती थी, अब आपके वीडियो देखकर विचार से लड़ने की हाँ हिम्मत आ गई, हिम्मत आ गई है। कुछ कुछ टाइम छोड़ देती हूँ तो विचार के करती हूँ जबरदस्ती काम छोड़ के। अब अच्छी तो बात। पहला से ठीक है, पहला बहुत रोती थी सर, ये अच्छी बात है कि काम में नहीं कर पाती थी ये कुछ भी इसमें काम। इसमें विकास जी का भी बहुत योगदान है कि ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, वरना जो हमारी बातचीतें हैं ये बातचीत ही होकर रह जाती। अब देखो आप वीडियो से इतना लाभ ले रही हो। हाँ सर। आपके और हमारे वीडियो बनेंगे, इससे भी पता नहीं लाखों हजारों लोगों का जीवन हाँ सर, ठीक सुधरेगा। हो। जिसको मानसिक बीमारी हो, सीडी की परेशानी है। हाँ, इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। और हाँ मैं सर, तो हाँ। सबको कहता हूँ, जितने भी मानसिक रोगी हैं या जितने भी मानसिक रोगों के डॉक्टर हैं, कि जब भी वो इलाज करें तो रिकॉर्डिंग जरूर करें, ताकि मानवता का उद्धार। दवाई तो नहीं लिया हूँ सर, में दवाई से ठीक नहीं होता है। हाँ, समझाओ बुझाओ, काउंसलिंग से ठीक होता है। काउंसलिंग से ही ठीक होता है। मानसिक बीमारी सिखाकर सिखाकर। चलिए, अभी कैसा फील कर रही? हाँ सर अभी हाँ, अभी ऐसा ही है। मन में क्या आ रहा है? मन में तो अभी नहीं, काम करती हूँ तब आते हैं सर। नहीं, अभी उम्मीद हो गई कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी। सर आगे देखूंगी ठीक हो जाएगी। जब काम ठीक कर लोगी तो ठीक हो जाओगी ना। काम करती सब काम, अभी बैठा हूँ तो ठीक है, और जब काम करने जाऊंगी कुछ भी काम आ जाएगा विचार, हम हटाने की कोशिश करेंगे। अभी तो बैठा हूँ तो ठीक है सर। अभी कुछ नहीं आ रहा ना। आज कुछ भी काम करेंगी, विचार नहीं परेशान करेंगे, और सारा काम आपसे करवाएंगे। हाँ सर, काम करने की भी सब काम यहाँ 2 दिन आपने काम ही करना हाँ है। सर,
ठीक होना है हमें, तो करने में क्या परेशानी है। घर क्योंकि पे यहाँ काम कर लिया तो घर पे इससे भी अच्छा होगा। हाँ सर, ठीक है, तो बच्चे आपके मोबाइल पतिदेव संभालेंगे। चलाता हूँ तो विचार आता है। हाँ। ऐसा होता है ना सर, वीडियो को दूसरा चलिए। का वीडियो को लाइक करता है तो विचार आ जाता है। अब भी कुछ हो मोबाइल लीजिए, अब आपको विचार नहीं आएगा, विचार को बुला लीजिए, बोले मोबाइल चला के देखिए। हाँ हाँ, दीजिए मोबाइल, विचार को बुला लीजिएगा कि आ जाओ विचारों, मैं मोबाइल चला रही हूँ, देखते हैं विचार ताकतवर हैं या आप। हाँ, बुला बुला के दो, आ जाओ। हो रहा है सर, ये मेरा मोबाइल नहीं है। मेरा वीडियो आता है मेरा मोबाइल में, देखती हूँ डर लगता है वो वीडियो। अपना मोबाइल कहाँ है, वो ले लो चाहे। वो बच्चा चला रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आपके मोबाइल से ही करवा देंगे। ठीक है, चलिए मोबाइल रख दीजिए। अभी तो नहीं आया ना सर? वीडियो को लाइक करता हूँ, चलो। मंदिर को फोटो देख लेता हूँ, वो कुछ मैं करवा दूंगा। ठीक है, सारा कुछ करवाऊंगा, वीडियो को लाइक भी करेंगे, मंदिर को भी लाइक करेंगे। सर ठीक करा दे, बहुत दूर से आया हूँ और आई हूँ आई हूँ। अरे वहाँ हिंदी में वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गड़बड़ रहता है ना। हाँ सर, हिंदी नहीं बोलता है हमारे वहाँ। तो वहाँ जैसे नेपाली में क्या बोलते हैं, इतनी दूर से आई हूँ? इतनी दूर से आई हूँ, हाँ, नेपाली में क्या बहुत बोले टारा से आई हूँ, हैं? बहुत टारा से आई हूँ। क्या आया हूँ बोलेंगे, आई हूँ बोले? टारा से, हाँ। बहुत टारा है हमारा घर। अच्छा, टाड़ा मतलब दूर। दूर। हाँ सर, हाँ, हो जाता है, बंगाल के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, वो भी हिंदी दूर के टारा बोलती है सर। हाँ। चलिए, तो भक्ति रोग को पहले भक्ति योग में बदलते हैं। ओके, अच्छा। तो अब ओसीडी की पूजा करनी बंद, भगवान पर आना है। इसके लिए 3 तरीके हैं। भक्ति योग के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है समर्पण, स्वीकार और प्रकृति के नियम। ओके, इन तीनों को समझ लिया तो ओसीडी भाग जाएगी। ये 3 चीजें आपने करनी है। ये 3 चीजें पूरी तरह से आपने समझ ली और कर ली तो भक्ति रोग योग में बदल जाएगा। फिर दिमाग में भगवान ही रहेंगे, ना कि विचार रहेंगे। तो फिर आप जो भी करोगी वो कर्म योग हो जाएगा। और फिर आप अब कचरे पर विश्वास नहीं रखेंगी। जो सत्य है, प्रकृति के जो नियम हैं वही असली हैं। बाकी जो आपने बचपन से सुना हुआ है वो कचरा है। जब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगी, उन्हें ही सच मानेंगी, तो ज्ञान योग बन जाएगा। ठीक है, ज्ञान रोग। अब भी ज्ञान रोग है, क्योंकि सुन सुन के बचपन से भगवान, मृत्यु, बीमारी के बारे में सुना हुआ है ना, वही तो रोग है। उसी से तो आप बीमार हुई हैं, लेकिन अब आप ठीक हो जाएंगे। ओके, चलिए एक एक को हम डिटेल से समझते हैं। हाँ, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर